नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबर नालंदा से, जहां के दीपनगर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां डॉक्टर की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। लोगों ने दीपनगर के पास बिहार शरीफ राजगीर सड़क मार्ग को जाम कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव। आक्रोशित लोग आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। सड़क जाम होने से वाहनों की लंबी कतार लग गई है। आपको बताते चलें कि दीपनगर बाजार में कल एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई, वहीं 2 कंपाउंडर को चाकू मारकर घायल कर दिया गया था, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और अहले सुबह से ही सड़क पर उतरकर आक्रोशित ग्रामीणों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जाता हुआ, नारेबाजी की जाती हुई, टायर जलाकर इस वक्त सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और बिहार शरीफ राजगीर सड़क पर आगजनी की वजह से जाम की समस्या। अभी हम मौजूद हैं दीपनगर बाजार में, जहां कि देख सकते हैं कल एक आरएमपी डॉक्टर की हत्या और 2 लोगों के चाकू मारकर घायल करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और यहां आक्रोशित ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए और दीपनगर बाजार को जाम कर सड़क को जाम कर दिया और उसका आगजनी किया। सर, हम लोग इसलिए जाम किए हुए हैं कि जिनकी हत्या की गई है वो हत्या नहीं है, वो साजिश है। साजिश ये है कि जो घर बनाई है यहाँ कुछ यहाँ की जनता, यहाँ के कुछ राजनीतिक समझ उनको सुहाया नहीं। मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ के मैं जानता हूँ कि किस इन्वॉल्व में है इन लोग, मैं जानता हूँ, ठीक ना। और रह गई बात सर कि जो इसका हत्या के दरमियान जो गवाह बने हुए हैं वो हत्या की गवाही किस तरह आधार से देने के लिए जाती है, किस आधार से जाएगी देने के लिए। आपसे हमको डर है कि आप क्रिमिनल आदमी हो। मैं जाता हूं गवाही देने के लिए तो आप गोली मार दीजिएगा। मेरी बेटी बहू सब कुछ है। क्या मांग क्या है आप लोग? मेरी मांग यही है सर कि ज्यादा सुरक्षा दी जाए। मांग यही है सर कि जो लड़का है उनका, उस लड़का को है जो नौकरी दिया जाए और उनका बच्चा के सरकार है जो लड़की को अपना बीमा करें कि पढ़ाई लिखाई का, प्रतिपाल का, अपना शादी ब्याह की। उनका पिता तो रहे नहीं कि कोई देख रेख कर सकता है। इन लोग का सीधा मांग है कि जो मृतक है उनके परिजन को मुआवजा दिया जाए और जो बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरी दिया जाए। इसी मांग को लेकर इन लोग अड़े हुए हैं और जब तक मांग नहीं पूरी होती है इन लोगों ने बताया कि हम लोग हंगामा जारी रखेंगे। नालंदा से न्यूज 18 अभिषेक कुमार और सहयोगी अभिषेक हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, फिलहाल जाम की स्थिति क्या कुछ है और लोगों की मांग के बाद क्या कोई प्रशासनिक अमले से कोई अधिकारी पहुंचा है ताकि लोगों को समझाया जा सके? जी बता दो कि अभी तक फिलहाल 1 घंटे से जाम लगी हुई है और जाम ये स्थिति कदर बन गई है कि लंबी जाम लगी हुई है, जिसके कारण यात्रियों को काफी आवागमन परेशानी हो रही है। हालांकि कुछ एम्बुलेंस है जो आवागमन हो रही है, उन लोगों को एम्बुलेंस को छोड़कर बाकी सभी को रोक कर रखा है। फिलहाल इस मामले में डीएसपी सदर पहुंचे हुए हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी ने एक भी बात नहीं मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि इन लोग को मुआवजा दिया जाए और यहाँ तक कि जो दोषी है, कुछ और जो हत्यारे हैं, उसे भी अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उसके परिजनों को मुआवजा राशि दी जाए, नौकरी दी जाए। इसी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। खगड़िया के बिलदौर के बाबा बासा के पास पूर्व पंचायत सदस्य समिति नरेश राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मॉर्निंग वॉक के दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मारी, जहां से इलाज के लिए बिलदौर पीएचसी उन्हें लाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद से इलाके में सनसनी मच गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। वहीं परिजनों का यह कहना है कि वो नेता थे और सबसे मिलते जुलते रहते थे। घटना के पीछे के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। ये दशा हुआ, खाली घूमने गया, दिल्ली जाता था घूमने के लिए। अच्छा, दासिन बसा के सामने गोली मार दिया। ये कितने समय की बात है? ये समय यानी कि 6:30 बजे के पकड़ के पीछे लग गया था। हम सब सोचे कि उनका कोई व्यक्तिगत गप होगा, इसलिए पीछे लग गया, जो हमारे सामने में नहीं करना चाहता। तो थोड़ा हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। हम सोचे गप करके आएंगे। थोड़ा देर के बाद जब हम पीछे ओझल हो गया, कोई हाथापाई और भी हमको नहीं समझ में आया, लेकिन जब ओझल हो गया तब गोली का हम आवाज सुने।
और बड़ी खबर इस वक्त मधेपुरा से आ रही है, जहां पर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। मधेपुरा से बड़ी खबर, जहां मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। मुंगेर के 2 कारीगर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार की बरामदगी इनके पास से की गई है। हथियार बनाने के सामान की बरामदगी भी की गई है। वहीं सदर थाना क्षेत्र के भौन में यह फैक्ट्री चल रही थी, जिसका भांडाफोड़ किया जाता हुआ और शख्स की गिरफ्तारी भी की गई है। मधेपुरा में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। और सहयोगी तुर्बसु हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तुर्बसु, क्या जानकारी मिल रही है और इसके पीछे का सरगना कौन, मास्टरमाइंड कौन? जी बिल्कुल, अभी पुलिस जो है इन सारे बिंदुओं पर तहकीकात कर रही है। अभी एसपी के द्वारा जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें की सारी जानकारी दी गई है और भारी मात्रा में जो है यहाँ पे अर्धनिर्मित जो देसी पिस्टल होता है, कट्टा होता है, वो बरामद किया गया। साथ ही जो बनाने के सामान हैं वो भी भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं। विवाह, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तुर्बसु इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं कटिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पीएफआई के पोस्टर पर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान सामने आया। पोस्टर पर गृह विभाग और पुलिस गंभीर है, ये कहा गया है डिप्टी सीएम की तरफ से। पीएफआई के पोस्टर को लेकर के अब संजीदगी सामने आनी शुरू हो गई है। पोस्टर पर गृह विभाग और पुलिस गंभीर है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये भी बयान इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण डिप्टी सीएम की तरफ से सामने आता हुआ। पोस्टर की तस्वीरें आपके सामने। शरारती तत्वों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके के विवादित पोस्टर को लगाया गया, बाबरी मस्जिद के समर्थन में ये पोस्टर लगाए गए थे और बाबरी मस्जिद के समर्थन में जैसे ही इन पोस्टरों को यहां लगाया गया, उसके बाद से ही इसे लेकर के प्रशासनिक स्तर की तरफ से गंभीरता सामने आनी शुरू हो चुकी है। और अब यह कहा गया है डिप्टी सीएम की तरफ से कि शरारती तत्वों की तरफ से ये तमाम कार्य किए गए हैं, लेकिन इसे लेकर के गंभीरता बढ़ती जा रही है। तो पोस्टर पर गृह विभाग और पुलिस अब गंभीर हो गई है। बाबरी मस्जिद के समर्थन में ये पोस्टर लगाए गए थे। जैसे ही इस पर सबकी निगाह पड़ी, अब कहा जा रहा है कि जांच के बाद जो भी इसमें शामिल शख्स होंगे उनके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाएगी। कि बिहार सरकार का गृह विभाग इस मामले में गंभीर है, हमारी पुलिस भी गंभीर है और इस तरह के जो भी तत्व हैं जो इस तरह की शरारत की है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। तो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को आप सुन रहे थे और सहयोगी सुब्रत गुहा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुब्रत, क्या जानकारी मिल रही है? ये पोस्टर और शरारती तत्वों का नाम क्या सामने आ पाया है? उनकी पहचान हो पाई है क्या? देखिए, तौर पर ये पहचान तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन पोस्टर बता रहा है कि ये पीएफआई जो संगठन है, पॉपुलर ऑफ इंडिया, उनके द्वारा ही चिपकाया गया है। और ये समानाने के साथ साथ कटिहार जिले के कई इसमें महत्वपूर्ण स्थानों पर चिपकाया गया और बाकायदा उस पोस्टर के नीचे उस पोस्टर को जारी करने वाले पीएफआई संगठन का नाम दर्ज है। तो इस पर हालांकि पुलिस अब कार्रवाई की बात को खुलकर नहीं कर रहे थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री जी अब इस पर शक दिख रहे हैं और उन्होंने साफ कहा कि गृह विभाग और पुलिस महकमा इस पर संज्ञान ले रहे हैं और निश्चित तौर पर जो भी समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उन पर कार्रवाई किया जाएगा। महत्वपूर्ण बयान है क्योंकि सीमांचल का यह इलाका है और सीमांचल के इस इलाके में इस तरह के राजनीति को एक पनपाने की कोशिश हो रही है और अगर सरकार इसे अभी से ही गंभीरता से ले रहा है तो ये एक महत्वपूर्ण कदम आने वाले दिन के लिए भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत गुहा इस तमाम जानकारी के लिए। तो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश में इस पोस्टर को देखा जा रहा है। हालांकि इसे लेकर डिप्टी सीएम ने यह साफ कर दिया है कि इसे लेकर गृह विभाग की बात की जाए, पुलिस प्रशासनिक स्तर की बात की जाए तो गंभीरता शुरू कर दी गई है, जांच की जा रही है। शरारती तत्वों की करतूत इसे बताया जा रहा है, लेकिन इसे गंभीरता से लिया जाता हुआ और जो भी शख्स इसमें शामिल होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू में बैंक में बड़ी घपलेबाजी की खबर सामने आई है। वहीं मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में बड़ा घोटाला सामने आया है। जमुई जिले की 3 शाखाओं में लगभग 50 लाख के गबन का खुलासा किया गया है।
इस पूरे मामले में तीनों शाखा के तत्कालीन मैनेजर के खिलाफ बैंक के अधिकारियों ने केस दर्ज करा दिया है और केस दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। जानकारी के अनुसार माइक्रा खाते यानी कि बंद हो चुके खाते की ऑडिट रिपोर्ट के बाद सहयोग समितियों के रजिस्टर के निर्देश पर केस दर्ज कराया गया। तो जो सहयोग समिति के रजिस्ट्रार थे उनके निर्देश पर यह केस दर्ज कराया गया है। जमुई जिले के 3 शाखाओं जिनमें कि झाझा, लक्ष्मीपुर और चकाई के तत्कालीन शाखा प्रबंधक पर केस दर्ज हुए हैं। बंद हो चुके खाते में बची राशि का 2019 में ऑडिट कराया गया था। तो ये कौन कौन सी शाखाएं हैं? झाझा, लक्ष्मीपुर और चकाई शाखा जिनमें गबन की बात सामने आई है। 2019 में बंद हुए खातों की ऑडिट कराई गई। ऑडिट रिपोर्ट में 50 लाख के गबन की बात सामने आई है। सहयोग समितियों के रजिस्ट्रार का निर्देश और इस निर्देश के बाद ये तमाम चीजें इस वक्त जांच के दायरे में है। निर्देश पर बैंक अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करा लिया गया है और शाखाओं के तत्कालीन बैंक मैनेजर पर केस दर्ज किए गए हैं। तो घोटाले के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन। दी मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के 3 शाखा में ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद लाखों रुपए का गबन का मामला सामने आया है, जो राशि लगभग 50 लाख की बताई गई है। मामला सामने आने के बाद जमुई जिले के 3 थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया है। मुंगेर के बैठने वाले इस बैंक के कार्यालय जो मुख्य प्रबंधक हैं उनके द्वारा। बता दें कि जो मामला आया है, जो ऑडिट कराया गया था, वो बताया जा रहा है कि माइग्रा खाता था जो, और माइग्रा खाता का रिपोर्ट ऑडिट कराया गया था 2019 में। और उसके बाद जो सहयोग समिति बिहार की जो रजिस्ट्रार हैं उनके द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि जमुई जिले के जो झाझा शाखा के जो प्रबंधक हैं उन पर 32 लाख, साथ ही वही श्री बाल सूर्य विनय जो लक्ष्मीपुर शाखा के भी प्रबंधक तत्कालीन थे उन पर वहाँ भी लगभग 14 लाख, और फिर चकाई शाखा के परमानंद गुप्ता जो तत्कालीन शाखा प्रबंधक थे उन पर लगभग 9 लाख रुपए का गबन किया गया है। और इस तरह से बताया गया कि जो माइग्रा खाता, बता दें कि माइग्रा खाता वो खाता होता है जिसमें खाता तो बंद हो गया लेकिन राशि की निकासी नहीं हुई। वैसे खाते का ऑडिट होने के बाद यह मामला सामने आया है कि जमुई की जिले के 3 शाखा जो मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है उसके 3 शाखा के तत्कालीन प्रबंधक के द्वारा यह राशि की निकासी की गई है, जिसका हिसाब नहीं मिल रहा है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है और आने वाले दिनों में यह आशंका और संभावना है कि नकेल कसा जाएगा और घोटालेबाज या फिर गबन करने वाले सलाखों के अंदर जाएंगे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। कोरोना काल में टैक्स कलेक्शंस में गिरावट की वजह से गया नगर निगम की आर्थिक स्थिति खराब है और जिसकी वजह से कई महीने से क्षतिग्रस्त जीआरडीए के मुख्य गेट और 4 दीवारी की मरम्मती तक यहां नहीं कराई गई है, जिसकी वजह से परिसर में रखे सामान की चोरी का भय भी हमेशा बना रहता है। कुल मिला के 25 से 30 लाख के बीच का खर्च आएगा। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, मतलब कुछ हम लोग का रेवेन्यू आ जाए, क्योंकि ये सब पूरा इंटरनल रिसोर्स से करना होगा। ये इसके लिए सरकार कोई राशि नहीं देती, निगम को स्वयं वहन करना पड़ता है। तो थोड़ा सा भी हम लोग क्राइसिस जोन में हैं। इस समय हम लोग गया नगर निगम के जीआरडीए परिसर में है और ये इस परिसर का जो मुख्य गेट है वो कई महीनों पहले क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी मरम्मती अभी तक नहीं शुरू की गई है। इस वजह से जो यहाँ के सुरक्षा गार्ड हैं और अन्य कर्मचारी हैं वो परेशान हैं, चूँकि इस परिसर में करोड़ों की संपत्ति नगर निगम की है, चाहे वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो या कचरा उठाने को लेकर जो अन्य सामग्री है, चाहे वो ठेला हो या अन्य ट्रैक्टर हो, सभी इसी परिसर में हैं। यहाँ की सुरक्षा के लिए 2 गार्ड तैनात किए गए हैं, लेकिन इनकी मांग है कि जैसे पहले यहाँ गेट था, सुरक्षित था ये परिसर, तो फिर से यहाँ गेट का निर्माण कराया जाए और इस परिसर को सुरक्षित किया जाए, ताकि जो असामाजिक तत्वों का एक भय है वो भय खत्म हो। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में,
आर्ट में या फिर किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शंस में विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज18 की एक पहल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। कोरोना काल में साफ सफाई पर खास जोर दिया जा रहा है। डॉक्टर सैनिटाइजेशन पर जोर दे रहे हैं, लेकिन खगड़िया सदर अस्पताल पर इसका कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। यहां कैंपस में दिन भर जानवर यूं ही आपको घूमते नजर आ जाएंगे, जिससे मरीजों को परेशानी होती है और उन्हें अनजान बीमारियों का खतरा सताता रहता है। खगड़िया जिले के सबसे बड़ा सदर अस्पताल का हाल हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये देख सकते हैं कि जो पूरा सदर अस्पताल का कैंपस है, एक तरह से कहे तो सुअरों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। चारों तरफ से जो है सो सुअर इस कैंपस में घूमते रहते हैं, जिसके कारण मरीजों को भी काफ़ी परेशानी होती है। जो मरीज यहाँ पर आते हैं वो साफ तौर पे कहते हैं, जिला जो प्रशासन है यहाँ के सदर अस्पताल प्रशासन, उनको बार बार ये लोग हिदायत करते हैं कि जो इनसे बीमारी भी फैल सकती है जो सुअर कैंपस में चढ़ते रहते हैं। तो एक तरह से कहें कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा भी यह प्रयास किया जाता है, लेकिन जो स्थिति आप देख सकते हैं अभी भी चारों तरफ जो कैंपस है, सदर जिला का सबसे बड़ा ये सदर अस्पताल है, वहाँ की व्यवस्था आप देख सकते हैं कि जो सुअरों का एक तरह से कहे तो पूरा चारागाह बना हुआ है। यहाँ पे जो सुअर है विचरण चारों तरफ से विचरण करते रहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मरीजों को भी काफ़ी परेशानी होती है और यह आशंका जताई जा सकती है कि जो मरीज हैं उनको भी किसी अनहोनी बीमारी की आशंका बनी रहती है। दिग्विजय कुमार, न्यूज18 खगड़िया। पूरे बिहार में शराबबंदी लागू है और शराबबंदी कानून को लागू करवाने को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन जमुई शहर के सहकारिता विभाग के कार्यालय परिसर में शराब और नशीली दवाइयों की खाली बोतलें यूं ही फैली हुई हैं। सूबे में शराबबंदी है और शराबबंदी को लेकर सरकार और जिला प्रशासन यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सख्ती से निपटा जाए। लेकिन बता दें कि हालात क्या है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूँ कहे कि जिला सहकारिता विभाग का कार्यालय है, जहाँ पर अधिकारी बैठते हैं। दी मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, लेकिन उस परिसर के हालात पर अगर गौर करें तो देखें कि यहाँ पर शराब की बोतलें, जो खाली शीशियाँ हैं, बोतलें हैं, यूं ही पड़ी हुई हैं। देखा जा सकता है कि जस्ट कार्यालय का जो मुख्य कार्यालय है उसके बगल में ही इसी तरह से, और यूं कहें कि दूसरे कई इस तरह की बोतलें हैं यहाँ पर इसी तरह से पड़ी हुई हैं जो खाली है। देखिए यहाँ पर किस तरह से शराब की शीशियाँ पड़ी हुई, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारा, साथ में कई नशीली जो सिरप होते हैं, जो जैसे सिरप की शीशियाँ हैं वो भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर है। हैरानी की बात है कि सरकारी कार्यालय है। 5 बजे के बाद यहाँ बंद हो, ऑफिस जब हो जाता है तो लड़का बड़का बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना अड्डाबाजी जमाता है, वही लोग कुछ किया होगा। जैसा कि ये कहना है, इनका आशंका है, इनका कहना है कि हो सकता है कि शाम के बाद जब कार्यालय बंद होता है, लेकिन बात ये भी है कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होगा और पेट्रोलिंग भी होगी। लेकिन इस तरह से इतने शराब की शीशियाँ बोतलें हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर शराबबंदी कानून की कितनी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। केसी कुंदन, न्यूज18 जमुई। होमगार्ड के बगैर बिहार पुलिस अधूरी है, ये कहना है बिहार के डीजीपी एसके सिंघल का। होमगार्ड के 74वें स्थापना दिवस पर बेहटा होमगार्ड मुख्यालय में उन्होंने ये बातें कही और इस मौके पर होमगार्ड के जवानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बिहार होमगार्ड के 10वीं टुकड़ियों ने शानदार परेड का आयोजन किया। समारोह में तिरंगा आवरण में लिपटे होमगार्ड के जवानों ने बैंड म्यूजिक पर डंबल पीटी का जब प्रदर्शन किया तब लोग काफी देर तक तालियां बजाते नजर आए। प्लाटून नंबर 7 और प्लाटून नंबर 1 प्रक्रिया के तहत आएंगे और अभी एक शानदार आप देखिए। गृह रक्षा वाहिनी के जो हमारे जवान हैं वे राज्य पुलिस बल के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं और लगभग वही काम कर रहे हैं, उसी मजबूती और दृढ़ता से कर रहे हैं जो जिस प्रकार से हमारे
पुलिस के जवान करते हैं। मुठभेड़ में शहीद जवानों के आश्रितों को 10 लाख रुपए के दर से भुगतान करने का प्रावधान है। कर्तव्य के दौरान मृत्यु में 4 लाख रुपए को आश्रित को देने का प्रावधान है। सेवानिवृत्त होने पर 1.5 लाख रुपए, घायल या बीमार होने पर चिकित्सा में जितना भी व्यय होता है उसको 100% प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।